आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड इक्वल चार्जेस Q in equilibrium at the corner of a square. What charge when placed at the center of the square will do this? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन. एक बार सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं. ओके तो मैंने यहां पर इस तरह से सिचुएशन को ड्रॉ किया. ये स्क्वायर फ्रेम बनाया. इसके कॉर्नर पे मैंने ऐसे चार चार्जेस रख दिए. चारों चार्ज आइडेंटिकल हैं. वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है Q. स्क्वायर का लेंथ नहीं गिवन है, मैं इसे L एज्यूम कर लेता हूं. अपन को आंसर में L नहीं चाहिए क्योंकि इसे हमने एज्यूम किया है, तो सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, बट आंसर में इसको रिप्लेस करेंगे. या हट जाए तो अच्छी बात. ओके सेंटर पे एक चार्ज रखना है Q0. यहां रख दिया. एक्चुअली में जब Q0 नहीं था तो चारों चार्ज से एक जैसे, राइट, लाइक चार्जेस, उसका एक क्लस्टर इस तरह से रखा हुआ कॉर्नर्स पे, सबके बीच में रिपल्सन. तो चारों के चारों कॉर्नर छोड़ के दूर जाना चाहेंगे, ऑब्वियस है. अब मुझे ये रोकना है, मुझे सारे चार्जेस को कॉर्नर पे ही टिकाए रखना है, मतलब इस सबको इक्विलिब्रियम में रखना है. तो सेंटर पे एक चार्ज चाहिए और वो चार्ज अपोजिट नेचर का होना चाहिए. भाई क्यों? क्योंकि तुम बाहर जाना चाहते हो, तो कोई रोकेगा तभी तो रुकोगे. रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, तो रिपल्सन के बदले एक अट्रैक्शन फोर्स, और Q0 नेगेटिव होगा या फिर इसके अपोजिट नेचर का होगा तभी ये काम बनेगा. फिलहाल के लिए Q को पॉजिटिव मानोगे तो उसको नेगेटिव बोलना पड़ेगा. अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात तो हो गई. अब बात रही इक्विलिब्रियम की. इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले ये देखो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, तो सारे चार्ज जो कॉर्नर पे हैं ये सब इक्विलिब्रियम पे हो और सेंटर वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम पे हो. अगर ये चारों चार्ज आइडेंटिकल हैं तो सेंटर वाला चार्ज तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा ही रहेगा. ये आप प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हो, है कि नहीं? अब बात रही कॉर्नर वाले चार्ज की. अगर आप किसी एक कॉर्नर पे काम कर पाए और इसको आप इक्विलिब्रियम पे रख के सॉल्व कर पाए, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन आएगा सेम सॉल्यूशन इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी आएगा और इसके लिए भी आएगा. क्यों भाई? बिकॉज ज्योमेट्रिकल कंडीशन सबका एक जैसा है, चार्जेस एक जैसे हैं, सिचुएशन एक जैसा है. ओके इसीलिए हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि भाई किसी एक पे काम कर लो, इस पे काम करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है ऑलरेडी, बैलेंस्ड बाय ऑल फोर चार्जेस. ओके तो अपन एक पे काम करेंगे, तो इस पे अपन काम कर ले. मैंने इस चार्ज को यहां ड्रॉ कर दिया. ये चार्ज Q है. पहले तो इस तीन का इस पे फोर्स देखते हैं. तो ये भाई साहब, ये मान लो पहला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा ऊपर के ऐसे, और इस फोर्स को लिखना पड़ेगा कूलाम के लॉ से, एंड दैट फोर्स विल बी KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर. अब ये जो चार्ज है ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर. सही है क्या? और उसके बाद ये जो चार्ज है ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, KQ स्क्वायर अपॉन, अब ये सेपरेशन कितना है यहां से यहां तक का, तो ये डायगोनल लेंथ है स्क्वायर का, √2L. स्क्वायर करोगे तो 2L स्क्वायर हो जाएगा. अब बात रही Q0 की. अब Q0 को आप नेगेटिव मानते हो या पॉजिटिव? अगर आप पहले से नेगेटिव मान के चलोगे तो आप डायरेक्शन ये दिखाओगे तो आपके आंसर में माइनस साइन दिखाई नहीं देगा, और आपको लगता है कि नहीं मुझे आंसर बिल्कुल माइनस के साथ चाहिए, मैं इतना भी सोचने लायक नहीं हूं, तो फिर ऐसे में आप एक काम करना, Q0 को भी पॉजिटिव मान लेना. मतलब नेगेटिव तुम सोच ही नहीं पा रहे खुद से. दिस इज द सिचुएशन. तो मैथमेटिक्स ही बताएगा कि ये नेगेटिव है. मैथमेटिक्स इतना कैपेबल है इस समय कि ये Q0 के साइन को भी बता सकता है. तो फिलहाल मैं उन बच्चों के लिए काम कर देता हूं जो ये भी नहीं सोच पा रहे कि भाई साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है. और जब आपको कुछ भी नहीं पता तो चीजों को हमेशा पॉजिटिव मानना चाहिए. ओके तो पॉजिटिव मानेंगे तो ये भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा और ये भी फोर्स इधर ही हो जाएगा. दैट विल बी KQ Q0, और नीचे हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2. क्यों भाई? क्योंकि ये जो सेपरेशन यहां से यहां तक का है ये है L अपॉन √2. इसका स्क्वायर कर दोगे तो L स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 दिख रहा है आप सबको, और इन सबका समेशन
सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होना चाहिए बिकॉज इक्विलिब्रियम में सिचुएशन। अपन ये कर सकते हैं बड़े आसानी से। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पहली बात, यहां पर एक फोर्स लग रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ये एक फोर्स लग रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। पहले इस दोनों को सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा अंडर रूट 2। इस दोनों को हटा दो तो ये फोर्स बच गया। अब इस डायरेक्शन में दो और फोर्सेस है। कौन कौन से फोर्सेस डायरेक्शन है भाई? तो एक है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एल स्क्वायर, और दूसरा है 2 के क्यू क्यू नॉट अपॉन एल स्क्वायर। अब ये वाला और ये वाला तीनों इसी लाइन के अलोंग है, तो तीनों का सम क्या होना चाहिए? वेक्टर सम 0 होना चाहिए। तीनों सेम लाइन में, इसीलिए अपन एक काम करेंगे, अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कुछ चीजें अपन बाहर लेके जा सकते हैं। क्या भाई? देखोगे, एक तो अपन इस के एल स्क्वायर और एक क्यू, यहां से के एल स्क्वायर और एक क्यू, के एल स्क्वायर एक क्यू, इस तीनों को उस साइड लेकर 0 कर दिया मैंने। ठीक है, यहां बच गया अंडर रूट 2 टाइम्स क्यू, ये बच गया क्यू अपॉन 2, और ये बच गया 2 क्यू नॉट इक्वल टू 0। मुझे क्यू नॉट चाहिए, तो एक काम करते हैं, क्यू नॉट को एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2 क्यू नॉट, लिख लो आप, ये हो जाएगा कितना? माइनस ऑफ क्यू बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 टाइम्स क्यू। और अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी, क्यू बाहर निकाल लो, क्यू बाई 2 माइनस साइन 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ये एलसीएम हो गया था इसका, और क्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ क्यू बाई 4, और ये है 1 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब जो बच्चा इस वाले फोर्स को अपोजिट दिखाता, उसके लिए ये वैल्यू तो यही आता, बस माइनस साइन नहीं आता, बिकॉज माइनस उसने पहले ही एज्यूम कर लिया है।